नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुंबई के नगर निकाय के लिए लड़ाई तेज होती जा रही है। सभी प्रमुख दल इस चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं। माना जा रहा है कि पार्टियां इसे अपने साख के बचाने के सवाल से जोड़ रही है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बीएमसी चुनाव हम अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। मुंबई, ठाणे, पुणे और साथ ही साथ नागपुर हर जगह अकेले लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए वे अवसर पाने के लिए खुद संघर्ष करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ऐसी बात बोली जिसके संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में टूट हो चुकी है। ठाकरे की पार्टी का ये निर्णय 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले इंडिया गठबंधन में हुए बिखराव के बीच आया है। बता दें आपको, पहले संजय राउत ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा दिल्ली चुनाव अलग लड़ने पर आपत्ति जताई थी और कांग्रेस की आलोचना की थी। दरअसल पार्टी नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि शिवसेना यूबीटी को अपनी पहचान बनाए रखने और अपनी ताकत कायम रखने के लिए एमवीए खासकर कांग्रेस से अलग होकर स्वतंत्र रूप से बीएमसी चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव इसलिए अलग होकर लड़ना चाहिए ताकि वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सके। पिछले 1 महीने से उद्धव ठाकरे मुंबई में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की विस्तृत समीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह महाराष्ट्र के शिरडी में भाजपा सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने अनुभवी राजनेता शरद पवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शरद पवार पर 1978 से महाराष्ट्र के अंदर विश्वासघात की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी इस राजनीति को हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत ने खत्म कर दिया। ऐसे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एकला चलो नीति से महाराष्ट्र की विपक्षी राजनीति पर क्या असर होगा। और चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजय द्विवेदी जी, प्रवक्ता है शिवसेना यूबीटी ग्रुप के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मलिक जावेद अंसारी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त विजय खैरा साहब भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है विजय खैरा जी आपका। और सीमा मलिक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता है एनसीपी की। बहुत बहुत स्वागत है सीमा जी आपका भी। और हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ ही देर में सीमा जी। बाकी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस खास कार्यक्रम की शुरुआत दरअसल संजय द्विवेदी जी के साथ करते हैं। संजय जी, सवाल इस बात को लेकर है, ये एकला चलो की नीति क्यों आप लोगों को लगता है कि बेहतर साबित होगी और ये ख्याल, ये फैसला क्यों लिया गया? देखिए नेहा जी, ऐसा है ना कि लोकसभा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में हमारे इंडिया गठबंधन बना था, विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी और हमारे इंडिया गठबंधन के लोग साथ में थे। ऐसा होता है कि जो बॉडी, जो लोकल इलेक्शन होते हैं, वो कहीं पे भी आप देख लीजिए। 2014 में हमने विधानसभा में अग्रणी चुनाव लड़ा था, हमको अच्छी सफलता दी थी। महाराष्ट्र की जनता ने सफलता दी थी हमको। 2014 में अकेले लड़ा। तो ऐसा ये है कि कार्यकर्ता जो कि ज्यादा हर भाड़ में कार्यकर्ता होते हैं, उनकी अपनी इच्छा होती है कि नगर निगम चुनाव आए और उसमें अपना प्रदर्शन करें। और बाकी तो राष्ट्रीय नेतृत्व का विचार है, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेगी वो उनका विचार है। लेकिन कांग्रेस फूटी आंख क्यों नहीं भा रही? अब आप लोगों को कांग्रेस फूटी आंख क्यों नहीं भा रही, ये बताइए। नहीं, कांग्रेस क्यों हम लोग कांग्रेस भा रही है, ये किसने कह दिया? लेकिन जितनी मीडिया में खबरें चल रही हैं, ये सब गलत खबरें हैं, ये बनाई हुई खबरें चल रही हैं। तो बनाई हुई खबरें क्या नहीं है, ये बताइए हमें ना, क्या अंदर खाने चल रहा है? महाविकास अघाड़ी में कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। ये मैं आज प्रवक्ता कह रहा हूँ आपसे। अब इसमें इसके बाद स्टॉप हो जाना चाहिए, स्टॉप। अब जहां तक बीएमसी चुनाव की बात है, वो मैंने बताया
कि कार्यकर्ताओं की मर्जी होती है। जैसे 200 हमारे 100 वार्ड है, तो 100 वार्ड में कार्यकर्ता चाहता है कि मेरे हर वार्ड में खड़े हो, हर वार्ड में हमारा प्रत्याशी खड़ा हो। अगर जरूरत हुई महा विकास अघाड़ी साथ लड़ देगी तो साथ में लड़ा जाएगा। अगर वो जरूरत हुई कि नहीं हमारा चुनाव लड़ देंगे तो कार्यकर्ताओं को सम्मान करता पड़ता। हर पार्टी को चुनाव होते हैं, नगर निकाय चुनाव होते हैं, वो पार्टियां अलग लड़ती है, कोई गठबंधन नहीं लड़ता। तो ये जो मध्य प्रदेश देख लीजिए, चाहे आपका बिहार देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, जहां जहां होते हैं, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि ये नगर निकाय चुनाव चूंकि बहुत ही बिल्कुल मोहल्ले से चुनाव होते हैं, जहाँ पे एक एक कार्यकर्ता की वैल्यू होती है। इसलिए अगर विकास कर सकते हैं हमारे पार्टी के लोग कि नहीं साहब हम अलग लड़ रहे, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने महाविकास अघाड़ी से अपना गठबंधन तोड़ दिया। आज भी है और कल भी रहेंगे। ये तो जी ये सब गलत है। इसमें कोई भी वो चीज नहीं है कि हम उनसे जुड़ने, हम ऐसा करने जा रहे हैं, हम अलग होने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये इंडिया गठबंधन अभी कायम है? बिल्कुल कायम है, क्यों नहीं कायम है। इंडिया गठबंधन कायम है, इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन हम लोग हैं। अच्छा, मतलब बताइए। किसी के कहने से नेहा जी या मीडिया में कहना कि शिवसेना वाले जो है, जैसे उद्धव ठाकरे बीजेपी में जा रहे हैं, फडणवीस संग जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के संग जा रहे हैं। मैं एक बात बताऊंगा आपसे, देखिए किसी का अपमान इतना मत करिए कि दूरियां बढ़ जाए। तो आप भारतीय जनता पार्टी ने 12 साल ठाकरे जिनके ऊपर एहसान था, जिनका एहसान मानते हैं 12 साल ठाकरे का, उनके बेटे कितना अपमान किया, पार्टी तोड़ दी, सब कुछ कर दिया। तो हम डरे नहीं है ना, हम भय में है ना, हम निराश है। अब जनता के बीच जाते हैं, जनता भी लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जनता ने जिताया हमको, विधानसभा चुनाव में हरा दिया, अब हम बीएमसी लड़ने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मलिक जावेद अंसारी जी, लेकिन कांग्रेस से बड़ी दिक्कतें हो रही है अब क्षेत्रीय पार्टियों को, चाहे आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बात कर लें या फिर और भी तमाम पार्टियां ऐसी है। देखिए खुलकर अभी तो नहीं बोल रहे संजय द्विवेदी जी, ये कह रहे हैं कि गठबंधन हमारा कायम है, लेकिन ये चुनाव लड़ने का, अकेले चलो की राजनीति करने का, अकेले चुनाव लड़ने की बात कहना, ये तो साफ तौर पे बताता है कि अब कांग्रेस पसंद नहीं। ऐसा नहीं है नेहा जी, जो अगर मैं आपको सामने तथ्य रखूंगा तो बिल्कुल उलट हो जाएगी बात। दिल्ली में एनसीपी ने 11 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं, जो कि महाराष्ट्र में वो एनडीए गठबंधन में, रिपब्लिकन पार्टी गठबंधन में एनडीए के, वो भी चुनाव लड़ रही है दिल्ली में। और वो तो जबकि एमएलए का चुनाव है। संजय भाई ने कहा कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनको वार्ड के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव लड़े जाएं, तो अगर इनको फायदा होगा तो हमारे भी तो कार्यकर्ता ये चाहते होंगे कि हमारे जो छोटे कार्यकर्ता हैं, रीजनल लीडर्स हैं, उनको भी मौका मिले चेयरमैन बनने का, काउंसलर बनने का, मेयर बनने का। तो वो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज की मुख्य खबर ये है कि डॉलर जो है 86.5 पार कर गया है और पिछले 4 दिनों में 25 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट से निवेशकों का डूब गया है। ये बड़ी खबर है आज की। और गठबंधन हमारा इंटैक्ट है और गठबंधन रहेगा, ये भाजपा के लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि किसी तरीके से। हम तो संजय राउत के भी बयान की बात कर रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि देखिए लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई, कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस को बैठक करवानी चाहिए थी, करवा नहीं पाई है। इंडिया गठबंधन को बचाना है तो बातचीत तो होनी चाहिए, कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद लोकसभा चुनाव खत्म, बातचीत खत्म, गठबंधन खत्म। ठीक है, एनडीए की कितनी बैठकें हुई है? एनडीए की भी तो बैठक नहीं हुई है। कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है एनडीए में ऐसा हो रहा है कि कोई अलग जाके चुनाव लड़ रहा है। यहाँ तो सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं ना। ममता बनर्जी अलग रास्ता अपना रही हैं, आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल अलग जा रहे हैं, सब अलग अलग जा रहे हैं ना। अखिलेश यादव अलग जा रहे हैं। अब दिल्ली में क्या हालात हो रहे हैं कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रही है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आग उगल रहे हैं, आप लोग उनके खिलाफ आग उगल रहे हैं। ये गठबंधन के सहयोगियों की कम से कम हरकतें तो नहीं है नहीं है क्या?
बिल्कुल। अभी हरियाणा में केजरीवाल जी ने चुनाव लड़ा था और अखिलेश जी ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा था। ममता बनर्जी ने गोवा में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था। गठबंधन तो तब भी था। और मैंने आपको उदाहरण दिया, एनसीपी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है जो एनडीए का घटक दल है, और रिपब्लिकन पार्टी एनडीए का गठबंधन में है, वो भी चुनाव लड़ रही है। तो अगर आप दोनों साइड से देखेंगे तो सब जगह चुनाव लड़े जा रहे हैं। वो जनता डिसाइड करेगी कि कौन किसको वोट डालेगा और किसकी सरकार बनेगी। आने वाला वक्त जो है आप देख लीजिएगा, जो देश की स्थिति है, लोग ऊब चुके हैं झूठ से और झूठे वादों से, खोखले वादों से। आज हर गांव का व्यक्ति कांग्रेस को याद कर रहा है। और आने वाले चुनाव दिल्ली के हो, चाहे नगर निकाय चुनाव हो महाराष्ट्र के, वहां पे भी आप देख लेना कांग्रेस का परचम लहराएगा। नहीं, लेकिन अब ये बताइए कि ये जो अलग चुनाव लड़ने की बात है संजय द्विवेदी जी, ये अलग चुनाव लड़ना, ये नहीं लगता है कि वो जो आपकी ताकत थी, कहते हैं ना बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की, जो बंद मुट्ठी थी इसको तो आपने खोल दिया। ये ताकत कमजोर नहीं होती है क्या? नेहा जी, ऐसा है कि मैंने पहले बताया, अगर आप इतनी बड़ी पत्रकार हैं, लोकसभा का अलग पैटर्न होता है, विधानसभा का अलग पैटर्न होता है, और जो गांव में जो पंचायत चुनाव होते हैं या ग्राम प्रधान चुनाव होते हैं, सभासद के जो चुनाव होते हैं, इनका पैटर्न अलग होता है। ये मोहल्ले वाले चुनाव कहलाते हैं। तो इसमें जो हमारे मोहल्ले में वार्ड कमेटियां बनी हुई है, वार्ड प्रमुख बने हुए हैं, चाहे हमारे हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे माननीय शरद पवार जी के हों, तो कार्यकर्ताओं में ये विचार होता है कि साहब ये चुनाव आया है, इसमें कम से कम खड़े देके शायद हमारी किस्मत बदल जाए, हम जीत जाए, पार्षद बन जाए। जो आदमी लोकसभा चुनाव में जिन्होंने हमारे मेहनत की, जिन्होंने हमारे विधानसभा चुनाव मेहनत की, तो अगर वो हमारे अगर पार्षद बनते हैं तो इसके बाद तो महाविकास अघाड़ी बन जाएंगे। भाई चुनाव खत्म होने के बाद हम लोग एक ही उसमें आ जाएंगे, फिर मच में आ जाएंगे। मतलब अपनी ढपली अपना राग वाली ये तो कहावत हो गई ना फिर से, कि जहाँ अपना हित है वहाँ हम अपना गाएंगे, अपना बजाएंगे और अपना। क्या किया अभी निश्चित नहीं है। मैंने क्या कहा आपसे, ये जब चुनाव आएंगे, अभी चुनाव को तो आता पता नहीं है, क्योंकि महायुति में भी अब कुछ आसान नहीं चल रहा है। एक नाथ शिंदे जी अलग भाग रहे हैं, आपके अजीत दादा पवार अलग भाग रहे हैं, बनवटी जी अलग भाग रहे हैं। तो अभी तो चुनाव होने की संभावना ही नहीं है इस समय। आप ये तो देखिए, आप खुद स्थिति महाराष्ट्र की देख लीजिए। महाराष्ट्र में क्या सब चंगा थी, महाराष्ट्र में चंगा नहीं रही है, महाराष्ट्र में दिक्कतें हैं और सरकार में दिक्कतें हैं। तो आप इसको ऐसे लीजिए ना, अभी तो बीएमसी चुनाव, जिससे बीएमसी चुनाव आएंगे, हम तीनों पार्टियां आपस में तय कर लेंगी कि हमें कैसे चुनाव होता है। ठीक है, चलिए विजय खैरा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे को अपनी गलती का एहसास हो गया, शरद पवार को अपनी गलती का एहसास हो गया, अब जो ये पूरा गठबंधन था अब ये पूरा बिखर चुका है, इंडिया गठबंधन पूरा बिखर चुका है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? ये तो कह रहे कुछ भी ऐसा नहीं है, हम सब ठीक है। शरद पवार जी ने तो तुरंत लोकसभा के चुनाव हारते ही विधानसभा के चुनाव बढ़ा के ये बात उजागर कर दी थी कि ये तो कामयाब नहीं है, खुद ही कह दिया था। और अब इनका सवाल है, जहां तक ये सफाई ये दे रहे हैं कि विधानसभा के अलग हैं, फलाने अलग हैं, पंचायत के अलग हैं, ये सफाई इनकी ठीक होती अगर संजय राउत ने ये नहीं कहा होता कि साहब मीटिंग ही नहीं बुलाई। यहाँ नहीं गुस्सा है, गुस्सा उनका है कि उसके बाद से लोकसभा के बाद से मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की थी और कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, कोई मीटिंग बुलाई नहीं। कांग्रेस ने इसलिए नहीं बुलाई कि जब उसके बड़े बड़े साथी गठबंधन के जिसकी आवश्यकता पड़ रही थी नहीं हुई, पंजाब में किसी सूरत में आप माना नहीं, हरियाणा में फिर कांग्रेस ने उसका जवाब दे दिया, हरियाणा में कांग्रेस नहीं मानी। दिल्ली में हालत यह है, थोड़ी बहुत कांग्रेस जिंदा होने लग रही थी आप पार्टी को, तो उसको कुचलने का काम पूरा उनने कर दिया। सबसे पहला तो यही किया। अब उन दोनों का बीजेपी से बड़ा दुश्मन एक दूसरे हैं, दिल्ली में यह हालत हो गई है। तो ये तरह के गठबंधन जो बेमेल, बिल्कुल ही बेमेल हो, जहाँ सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को हराना इसलिए हम इकट्ठे हैं, बीजेपी को हराना इसलिए हम अब क्यों इकट्ठे, बीजेपी को हराना है, इस तरह की खबरें तो ये भी आ रही थी कि उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, ऐसा है क्या? हाँ, हमारे पास हमें मालूम होता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। इसीलिए पिछली बार मोदी जी के नेतृत्व में वो निर्णय हो जो हुए हैं जो विपक्षी पार्टी कभी सोच भी नहीं सकती थी। हमारे साथ सब मंदिर में एक साथ खड़े थे, हमारा ग्रुप, हमारे साथ जब भी हमने अमेंडमेंट किया है
किसी भी चीज में 370 में हमारा सब लोग साथ खड़े थे, तब हमारे किसी घटक ने ये नहीं कहा कि साहब इसमें माइनॉरिटी खिलाफ हो रहे हैं, इसमें फलाने खिलाफ हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वी हैव मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, हमारे पास उसके एक सोच है, एक विचार है, जो वो भी साथ साथ में चलते हैं। अब ये बिल्कुल कोई विचार नहीं है, आप खुल के ही कहते हैं क्यों आ रहे जी, बीजेपी को हराना था वहां तो हमें थोड़ा चलता है कि हम फलाने को हारना है, हम इसे मारना है, इसलिए हम इकट्ठे हो गए। कारण होना चाहिए उसका, कारण इनके पास है नहीं उसके। वो शिवसेना का तो वैसे ही खैर वजूद खत्म ही हो गया, शिवसेना असली तो चली गई, तो ये कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है मुझे नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है एक दूसरे को। ये तो खाली ये है कि जो गठबंधन। ठीक है, जावेद जी कुछ कहना चाह रहे, जावेद जी अपनी बात रखते हैं, फिर मैं संजय द्विवेदी जी का रुख करती हूँ। ठीक है सर जी, वन नेशन वन इलेक्शन पे भी संसद में वोटिंग हुई थी, उसमें तो 269 ही वोट पड़े थे भाजपा को, जो पूर्ण बहुमत है संसद में वो 272 का आंकड़ा पार करके होता है, तो आप तो 269 ही पड़े, आपके घटक दलों ने आपको वोट नहीं दिया। तो मेरा ये कहना है भाई साहब, इतना झूठ मत बोलिए कि आपको इतने वोट पड़े उतने वोट पड़े। और दूसरा, ये वही लोग हैं भाजपा के जो कहते थे अजीत दादा चक्की पीसिंग, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, उनकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी पे जिस पे मुकदमे चल रहे थे उसको छोड़ दिया गया मोदी जी ने जैसी सरकार बनी। तो ये वो लोग हैं जो बेईमानी से सरकार बनाते हैं, झूठे वादों पे सरकार बनाते हैं और जनता को खोखले वादे दिखा के चुनाव जीतने का काम करते हैं। आज हालत ये हो गई, अजीत दादा को तो जेल में जाना था, मोदी जी भी कहते थे 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और फडणवीस जी भी कहते थे कि चक्की पीसिंग, आज चक्की पीसिंग हो ही नहीं रही, वो तो मंत्री बन के बैठ गए, उप मुख्यमंत्री बन के बैठ गए। तो भाजपा किस तरीके से चलती है महाराष्ट्र के लोगों को भी और देश के लोगों को बोलेंगे तो उसका भी खबर नहीं है कि 4 दिन में 25 लाख करोड़ रुपया निवेशकों का शेयर मार्केट में डूब गया, और डॉलर इस हिसाब से गिर रहा है, रुपया जिस तरीके से मोदी जी के भाषण गिरते थे आज उस हिसाब से रुपए की कीमत गिर रही है। ठीक है संजय जी, देखिए अमित शाह भी ये कह रहे हैं कि पवार उद्धव की वंशवाद की राजनीति जो है और सियासत और विश्वासघात को जनता ने खारिज कर दिया, जो महाराष्ट्र के संदर्भ में फैसला दिया। नेहा जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा, जुमले इतने ज्यादा हो चुके हैं कि देखिए ऐसा नहीं आप कह रहे हम जीत गए हैं, महाराष्ट्र हम जीत गए, झारखंड हम फलानी जगह जीत गए, तो जीतने से मतलब नहीं होता। लेकिन आपका जो ग्राफ गिर रहा है देश में, आज महिलाएं कह रही सब महंगाई बढ़ गई है, आज झारखंड में चर्चा है, आप पता कर लीजिए महाराष्ट्र में जाके, आप तो पत्रकार हैं, पता कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में चर्चा है, महाराष्ट्र चर्चा है, बिहार चर्चा है, हर जगह चर्चा हो रही है कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई है। आज डॉलर के दाम जिसके लिए मनमोहन सिंह को मानी मोदी जी खुद कहते थे कि जब आज डॉलर का दाम बढ़ रहा है तो उसे प्रधानमंत्री की सम्मान नीचे गिरता है, तो जमीन में गिर जाता। आज क्या हुआ, 86.5 रुपए किलो, 86.5 रुपए पहुंच गया, अब मोदी जी का सम्मान नहीं गिरता। तो भैया इनकी तो बात है 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपए देंगे, हम वहां से वापस ले आएंगे, ये ढकोसलेबाजी होती चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे जनता जो है जान गई है, 303 से 240 पे आए हैं, आगे अब आने वाले दिनों में देखिएगा। और जो महाविकास अघाड़ी हमारा गठबंधन है वो बिल्कुल मजबूत है। गठबंधन में जो नेतृत्व जिसको दे रखा है वो नेतृत्व ठीक से निभा रहे हैं क्या संजय जी? क्यों नहीं निभा रहे हैं भाई, निभा रहे हैं, फिर तो संजय राउत के बयान को आप खारिज कर रहे हैं, आप संजय राउत के बयान को खारिज कर रहे हैं। संजय राउत राज्यसभा प्रवक्ता के साथ साथ सामना के संपादक भी है, हाँ संपादक भी है सामना के, तो मतलब वो गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं क्या? मेरे बात तो पूरी होने दीजिए ना। तो संपादकीय में जो बात लिखते हैं वो जनता की नमन के लिखते हैं, क्या जनता चाह रही है, जनता कह रही, कैसे कह रही, क्या कह रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। महाविकास अघाड़ी के बारे में जो संजय राउत कह रहे हैं वो जनता जो कह रही है वो कह रहे हैं, बात पूरी होने दीजिए बात। हाँ। अब उसके मतलब ये नहीं होता आप ऐसी बात करेंगे संपादकीय में क्या विचार नहीं होते उनके खुद के? अब सुन तो लीजिए मेरी बात आप पहले। अब इसका मतलब ये नहीं होता उद्धव ठाकरे जी भाजपा के साथ जा रहे हैं, भाई हमें तो खबर ऐसी मेरे पास है, आवाज पर खबर हो तो हम नहीं कर सकते हैं। अभी उद्धव ठाकरे 2 दिन पहले मैंने स्पीच सुनी थी, वहां उन्होंने कहा जिन्होंने हमको धोखा दिया। संजय राउत की सुनी या नहीं सुनी बताइए ना, संजय राउत की सुनी या नहीं सुनी आपने? हम सबकी सुन रहे हैं, सबकी नहीं सुनी। नहीं वो तो कह रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं जिनको नेतृत्व सौंपा उन्होंने ठीक से निभाया नहीं, बैठकें जो बुलानी चाहिए थी वो बुलाई नहीं।
देखिए नेहा जी, इसका मतलब नहीं है कि हम महाविकास अघाड़ी से बाहर जा रहे हैं। हाँ। इसका मतलब उन्होंने कांग्रेस से कहा भाई एक मीटिंग बुलाई है महाविकास इंडिया गठबंधन की, हम लोग सब बैठ के बातचीत करें। अगर मीटिंग के लिए बात उन्होंने की तो गलत क्या कहा? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी बताइए जरा क्या गलत कहा जावेद जी, जावेद अंसारी जी, क्या गलत कहा? आप लोग ठीक से अपना नेतृत्व अपना काम कर ही नहीं पा रहे हैं, नहीं ठीक से निभा पा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तो आपसे सवाल पूछा था कि एनडीए की कितनी बैठकें हुई। भाजपा से वालों से पूछ लीजिए कि अगर इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हुई है तो एनडीए की नहीं, वो आप भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता सवाल उठा रहे हैं क्या? वो तो आपके ही गठबंधन के नेता सवाल उठा रहे हैं ना। तो दो पार्टियां चुनाव लड़ी। एनडीए में अगर बैठक हो रही है या नहीं हो रही वो तो उनका है, हेडक है, वो अपना समझेंगे। लेकिन आपके गठबंधन में आपके ही नेता अगर आपसे ये सवाल उठा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि भाई बैठक क्यों नहीं हुई, आपको नेतृत्व सौंपा था, कहाँ गया, आप क्या अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे हैं? तो ये तो बड़ा सवाल है ना। हाँ, बिल्कुल बड़ा सवाल है। लेकिन मेरा सवाल का जवाब ये है कि दो पार्टियां एनडीए की दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं जो घटक दल है, तो इस पे क्या जवाब है? तो अगर गठबंधन में हम तो मैंने आपको उदाहरण दिया, हरियाणा में केजरीवाल जी अलग लड़े, पंजाब में हम लोकसभा में भी अलग लड़े, और अखिलेश जी मध्य प्रदेश में लड़े, गोवा में ममता बनर्जी लड़ी, और अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि एनडीए के दो घटक दल दिल्ली में टिकट बांट चुके हैं, रिपब्लिकन पार्टी और एनसीपी वाले लोग। तो क्या ये गठबंधन तोड़ रहे हैं? अगर ऐसे ही करना है कि हम विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताना है और लोकसभा चुनाव में साथ साथ हो जाना है, तो ये तो सर जनता में क्या संदेश जा रहा है ये आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।